नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। एक मशहूर शेर है कि इखलियाते चमन में रंगोबू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डा मेरे साथ हैं। ऐसे एक शख्स जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो नीतियां थी उनको लेकर है वो आवाज़ उठाई, पूरी हरियाणा की जनता को है उनसे अवगत कराया, खुलकर है वो मोर्चा खोला। और चोई साहब इकलौते ऐसे शख्स हम कह सकते हैं जिन्होंने ये बार बार कहा मीडिया के सामने कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आखिरी चुनाव है, वो होने वाला है। अब जैसे कि खुद हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि परिणाम है आश्चर्यचकित हैं, वो करने वाले हैं, तो चौधरी साहब के बयान हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की इस हार को है वो आखिरकार कैसे देखते हैं, किन चीज़ों के कारण है वो ऐसा हुआ है। चोई साहब, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आप चुनिंदा उन लोगों में से थे, अग्रणी लोगों में से थे जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोला। ये बताया कि इकलौते ये हैं जो कांग्रेस पर दबदबा जमा रहे हैं, जबकि पार्टी में सबको साथ है वो लेकर चलना होता है। जब शायद आपकी बातों को लोग मजाक में लेते थे, लेकिन अब जब हार हुई है तो लोग कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर है वो चलना चाहिए। इस हार को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं पिछले 2 साल से लगातार कह रहा हूं और मेरे पिछले 10 इंटरव्यू लगातार इस बात के सबूत हैं। मैंने कहा था कि ये चुनाव इस परिवार का आखिरी चुनाव है। लोग हंसते थे मेरे पे, लोग कहते थे पागल हो गया है। अब वही लोग मुझे टेलीफोन करके कहते हैं कि भाई तूने जो कहा था वही हो गया। इन्होंने इतना अहंकार मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन में नहीं देखा। फिर बेटा भी, बेटे की मां भी, सभी अहंकार में डूबे हुए थे। भूपेंद्र सिंह को मरवाने वाले उसका बेटा और उसकी मां है। और जिस आदमी से बात करो, हर आदमी ये कहता था अहंकार में डूबे हुए हैं। मुझे टेलीफोन किया था इन्होंने 23 तारीख को, जब मेरा टिकट कट गया था, कि वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो जहां बैठ गया, अब मैं कभी कांग्रेस में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन इन्होंने जितने लोगों के कैरियर खराब किए, सुभाष बत्रा, हम दोनों 1991 में इकट्ठे जीते थे, उसको मरवा दिया। कितने लोगों को, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, अरविंद शर्मा, मैं कहता हूं मैं आप गिनाऊंगा तो लंबी लाइन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने ऐसे ऐसे कांग्रेस के लोगों को पार्टी से निकलवाया जो इंदिरा जी के प्रति बड़े वफादार थे, कांग्रेस पार्टी के प्रति बड़े वफादार थे। और एक बार इस गांधी परिवार पे आपत्ति पड़ी थी 1977 में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके पिताजी दोनों कांग्रेस छोड़ के रेड्डी कांग्रेस में चले गए। मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे किसी चैनल पे इंटरव्यू आ रहा था, कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे शख्स हैं जो ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, 3 साल ये रेड्डी कांग्रेस में रहे। जब 80 में इंदिरा कांग्रेस जीती, कांग्रेस आई जीती, जब ये वापस आए। तो मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। अब तो लोगों ने घर घर में इतनी लोग बुरी कह रहे हैं, ये गांव में घुस नहीं सकते, ये हालत हो गई है। इसके अपने गांव से लोगों के मेरे पास इतने टेलीफोन आ रहे हैं, कह रहे हैं इसने मरवा दी, इसने सबको मरवा दिया, पार्टी भी मरवा दी और जो अपने सपोर्टर थे वो सब मरवा दिए इसने। और ये कैसे मरवाए हैं तो ये तो आप जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार का इस चुनाव में खेल खेला है, वो भगवान का, मैंने कांग्रेस के 50 साल में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा बुरा हाल। हमें याद है आप लगातार कहते थे कि हम राहुल गांधी से मिलकर या आलाकमान से मिलकर जो कांग्रेस में जो चल रहा है उसके बारे में अवगत कराना चाहते हैं। किरण चौधरी का भी आप नाम लेते थे, उसके बाद वो भी पार्टी छोड़कर हैं गई। तो चोई साहब, आपको कब ये एहसास हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सनक इतनी बढ़ चुकी है कि वो चाहते नहीं कि और भी कोई नेता पार्टी में उभरे? लगातार लोग हैं छोड़कर जाते रहे, किरण चौधरी इस चुनाव से पहले हैं वो छोड़कर गई। इसके पीछे क्या मकसद था इनका कि हर लोग पलायन करता चला गया कांग्रेस से? ये एक छत्र राज कांग्रेस में करना चाहते थे।
किरण चौधरी को नुकसान पहुंचाया, वो पार्टी छोड़ के चली गई, उसकी बेटी का टिकट कटवाया और उसका नुकसान खामियाजा पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस को भुगतना पड़ा। किरण चौधरी के जाने से 6 में से 5 सीटें भिवाड़ी जिले में आई और किरण चौधरी अकेले वहां की, वो तो पूरी स्टेट की लीडर है। चौधरी बंसीलाल का, चौधरी सुरेंद्र सिंह का बड़ा भारी लोगों पे प्रभाव था। मुझे खुद चौधरी सुरेंद्र सिंह जो किरण चौधरी जी के हस्बैंड थे, वो मुझे पॉलिटिक्स में लेके आए थे। तो इन्होंने तो शैलजा जी के साथ क्या किया इन्होंने, वो सारी बातें लोग देख रहे थे, बड़ा माइन्यूटली देख रहे थे। आज ये कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, कोई गड़बड़ नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ था। मैंने एक रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा था कि आपके चुनाव में, कहना एक इतनी सी भी कहीं गड़बड़ नहीं हुई। तो जहां ये अभी आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, किसी और पे आरोप लगा रहे हैं, सब झूठे हैं। ये चुनाव तो इनका अहंकार मार गया। अगर ये अहंकारी ना होते तो ये चुनाव के रिजल्ट कुछ और ही होते। चौधरी साहब 70 टिकटें कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने इसमें बांटी, और अब जैसे कि अब हार का जिम्मेवारी लेने की बजाय ईवीएम या अन्य चीज़ों को है वो कारण बता रहे हैं। ये सीधे भूपेंद्र हुड्डा साहब की हार मानते हैं आप इसे सीधे सीधे? देखिए, हार तो होने की है क्योंकि सब कुछ उनको सौंप दिया था। सब कुछ सौंपने के बाद बचा क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ग्रास रूट पे काम किया हुआ था जी। नायब सिंह सैनी को मैंने कमाल का चीफ मिनिस्टर देखा है, जो आदमी हर रोज 6-6 हजार लोगों से मिलता था और लोगों के काम भी होते थे, और ऐसा नरम और ऐसा प्रभावशाली चीफ मिनिस्टर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं तो 1968 से बहुत एक्टिवली चीफ मिनिस्टरों का रोल देख रहा हूं और 74 से तो मैं संपर्क में रहा हूं। चौधरी बंसीलाल जी के संपर्क में रहा, उसके बाद भजन लाल जी के संपर्क में रहा। सभी चीफ मिनिस्टरों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जानकारी थी और उनके काम का ढंग देखा था मैंने। लेकिन जो नायब सिंह सैनी का मैंने काम करने का तरीका देखा है, वो वास्तव में गजब का है। और कहीं उनकी नीतियों ने, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि 24,000 भर्तियां मैं अगर जीता तो मैं ओथ बाद में लूंगा, पहले मैं रिजल्ट निकालूंगा, वो कमाल कर दिया। क्या इस चुनाव का ये टर्निंग पॉइंट मानते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने सरेआम खुलेआम ये कहा कि 50 आदमी पर 1 नौकरी देंगे, पर्ची खर्ची वाला मामला है, काफ़ी चला, बीजेपी ने इसे भुनाया, क्या ये टर्निंग पॉइंट था इस चुनाव का? टर्निंग पॉइंट कई थे। एक तो इनके कैंडिडेट ने ये कह दिया था कि हाँ, चुनाव हम खर्ची पर्ची फिर चालू करेंगे। जिन लोगों ने 2-3 लाख लोगों ने जिन्होंने टेस्ट दिए थे, उनके दिमाग में एक बात आ गई कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये भर्ती कैंसिल करेंगे वो जी, और अपनी खर्ची पर्ची वाली भर्ती चलाएंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट था इस चुनाव को बदले करने में। आप अंदाजा लगाओ कि सारे सर्वे ये बोल रहे थे, एग्जिट पोल ये बोल रहे थे, सट्टा बाजार ये बोल रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद इतना भारी परिवर्तन कैसे आया? एक बाप बेटा और माँ बेटा, बाप बेटा, इन सब की शक्ल देख देख के लोग ऊब चुके थे कि वापस यही आ रहे हैं। तो जो लोग इनको पसंद नहीं करते थे वो सारे इकट्ठे हो गए, और खर्ची पर्ची तो बहुत बड़ा इशू है। तो लोग इनकी कार्यशैली को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इस वजह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और नायब सिंह सैनी के जो काम करने का तरीका है, वो भी टर्निंग पॉइंट में एक अहम पॉइंट है, जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? क्या यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा सर्वाइव कर पाएंगे? क्या राजनीति उस कदर रहेगा जैसे अभी मजबूत थे, ये लोग सर्वाइव करेंगे आगे? दीपेंद्र हुड्डा का कैरियर समाप्त हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि इस परिवार का कैरियर खत्म हो चुका है, और आज कह रहा हूं, अगला चुनाव लड़के देख ले दीपेंद्र हुड्डा, पता लग जाएगा कहाँ खड़े हैं जी। इस बार तो इन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ हथकंडे अपनाए हैं। अगली बार सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी इनकी हालत ये होगी कि जिंदगी में याद रखेंगे।
आपको याद होगा ये परिवार 5 चुनाव हार चुका था। छठा चुनाव मुझे राजीव गांधी, मैं नौकरी करता था दिल्ली में जी। मेरी नौकरी छुड़वा के लाए थे। हकीकत में मुझे लोकसभा लड़वाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मैं विधानसभा लड़ूंगा। और ये 5 चुनाव हारी सीट को मैंने एक्सेप्ट किया और मैं 1991 में पहला चुनाव जीता। मेरे साथ लोकसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे थे। ये टोटल इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन गली सांबला कलोई से हारे थे। तो इस परिवार का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, लोग नहीं पसंद करते इनको जी। और इस बार जो इनकी भूमिका रही है इस चुनाव में, उसके बाद तो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते इनको। जो लोग इनके सपोर्टर थे वही आज इनको कोस रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इतनी बुरी बुरी इनको कह रहे हैं लोग। तो इनका जो एक जो था वो खत्म हो चुका है। अब इनको अगला चुनाव में बहुत दिक्कत आएगी और ये कभी जिंदगी में ये परिवार कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर फिर से कांग्रेस में खींचतान शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस आलाकमान कुछ कड़ी कार्रवाई हुड्डा साहब पे चाहेगा या फिर से वही होगा कि नेता प्रतिपक्ष ये या इनके गुट के किसी आदमी को फिर से कांग्रेस मतलब एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द है वो घूमती हुई नजर आ सकती है? आपको क्या लगता है? मेरा इस पार्टी के बारे में मेरा कोई हक तो है नहीं बोलने का, लेकिन मेरा अनुमान है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन गए तो हालत वहीं की जस की तस, कांग्रेस कभी जिंदगी में उभर नहीं पाएगी। इस बार कांग्रेस की 37 सीटें आ गई, अगली बार 7 रह जाएंगी। अगर इन्होंने कोई सही कदम नहीं उठाए, आज उसकी वजह से कितने लोग पार्टी छोड़ गए। आज भारतीय जनता पार्टी भरी पड़ी है कांग्रेसियों से। शैलजा इस समय बहुत दुखी है, बहुत वो है, नाराज है इनसे जी। और ये बहुत बड़ा एक ये भी एक कारण है इनकी हार का। तो अगर इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा बनाया तो ये पार्टी समाप्त हो जाएगी हरियाणा में कम से कम। तो साहब, राजनीति के बारे में एक मिसाल दी जाती है कि एक ऐसे फूलों के गुलदस्ते की तरह होती है जिसमें हर बिरादरी या मतलब हर तरह के फूल हैं वो होने चाहिए। एक किस्म से इस चुनाव में ये हुआ कि एक ही परिवार या ये 2 चेहरे हैं वही पॉलिटिक्स पर हैवी हो रहे हैं। क्या इस तरह की पॉलिटिक्स कभी सर्वाइव कर पाती है कि आप अकेले अकेले केवल आप ही लोग रहें? जैसे कुमारी शैलजा है, उनको भी दरकिनार किया गया, किसी अन्य बिरादरी का कोई चेहरा नहीं है। क्या इस तरह से राजनीति क्या कभी की जा सकती है? ऐसा है कि इन्होंने तो टोटल कैप्चर कर लिया था। हाँ। पहले तो G23 बनाया। हाँ। राहुल गांधी को G23 की बजाय पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। G23 के सर्वे सर्वा भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। फिर इन्होंने देख लिया कि ये कुछ नहीं है, इनको जितना आंख दिखाओगे, तो ये आंख दिखा दिखा के ये लीडर बन गए और यही धमकी देते थे, हम पार्टी छोड़ेंगे या तो हमें ये दो। अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट लिया है, अपनी मर्जी का विपक्ष का नेता लिया है जी। और फिर हद जब हो चुकी, जब सब कुछ अपनी मर्जी के कैंडिडेट लिया है, तो इन्होंने जो गदर किया है लोगों ने उसका जवाब दिया चुनाव के। और ये कहते फिर रहे हैं कि नहीं जी अभी जांच चल रही है, कोर्ट में जा रखे, कुछ नहीं है, ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, कहीं इतनी सी भी एक वोट की भी गड़बड़ नहीं हुई। सारे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों के अंदर पूरी इलेक्शन चुनाव हुआ है, गड़बड़ होने का मतलब ही नहीं। तो इस परिवार का खेल समाप्त हो चुका है मेरे हिसाब से, अब इसकी और आप इंतजार ना करो। नैप सिंह सैनी के बारे में कहा जा रहा है काफ़ी विनम्र हैं, क्या आपको लगता है कि लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे नैप सिंह सैनी एक होनहार और अपकमिंग देश के लीडर हैं। एक बार मेरे घर, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर आ गए एकदम से बगैर बताए और इसी कमरे में आके बैठ के मेरे पास, मुझे थोड़ी देर में पता लगा यहाँ दुनिया भर की पुलिस आ गई कि नैप सिंह सैनी जी आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि मेरे जैसे वर्कर के लिए वो मेरे घर में आ गए और मुझे उन्होंने कहा कि जिस समय मैंने ज्वाइन की थी तो मैं बहुत बड़ी भीड़ लेके मैंने ज्वाइन की थी। ये अध्यक्ष थे उस वक्त पार्टी के, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम मिलके काम करेंगे। नैप सिंह सैनी का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत बेहतर आदमी है, नरम आदमी है। कभी चीफ मिनिस्टर रह के लोगों में घमंड आ जाता है, लोगों को अपमानित करने की आदत पड़ जाती है, कहीं इतना बड़ा पद जिसको मिल जाए। मैंने नैप सिंह सैनी का कभी गुस्सा नहीं देखा,
6-6 हज़ार लोगों से मिलते थे, उसके बाद हम मिलने जाते थे, बड़े हंस के मिलते थे। तो नायब सिंह सैनी इनका फ्यूचर बड़ा उज्जवल है, 53-54 साल का, 20-25-30 साल पॉलिटिक्स करेंगे, ये इनका कहीं भी पहुंच सकते हैं। जाट पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर मानते हैं चौधरी साहब आप? देखिए, इन्होंने ये भी इन्होंने किया, जाट गैर जाट, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम 36 बरादरी को साथ लेके चलते थे जब कांग्रेस में थे जी। हमने कभी किसी एक बरादरी का नाम नहीं लिया। ये जहर जो घोला है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोला है, उससे पहले किसी ने नहीं घोला जहर, और ये इन्होंने बरादरी का नुकसान किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी, किसी जाट से जाके पूछो आप, वो कहेगा इस बरादरी का नुकसान करने वाले बाप बेटा है, ये बाप बेटा और इनकी माँ, 3 लोग हैं नुकसान करने वाले, क्योंकि इन्होंने अलग से बरादरी को अलग से पछाड़वा दिया। वो राजनीति के लिए बड़ा घातक है। हम कांग्रेस में रहे 50 साल, हमने 36 बरादरी की वोट लिए हैं। ये जब से आया इसने तो अपना अलग से ही, मतलब कांग्रेस की नीतियों से अलग हटके ये पता नहीं किस टाइप की इसने अपनी नीतियां चलाई हैं, उससे नुकसान हुआ पार्टी को बहुत ज़्यादा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इसके बेटे का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी, अलग पार्टी की तरफ जाएं तो हुड्डा साहब जीरो हो जाएंगे। अगर अलग पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई तो जीरो हो जाएंगे। कोई साथ नहीं देगा, 1-2 एमएलए साथ चले जाएंगे, एमएलए रहेंगे पार्टी के साथ। एमएलए को भी पता लग गया कि इसका फ्यूचर समाप्त हो चुका है, अब इसके साथ कुछ नहीं है। हाईकमांड जो फैसला लेगा, अगर उन्होंने सही फैसला लिया तो निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन पार्टी फिर भी थोड़ा बच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, धन्यवाद, बातचीत बहुत के लिए। धन्यवाद। चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा थे, हमेशा से अपनी एक बेबाक और बुलंद आवाज़ के लिए हैं वो ये जाने जाते हैं। हरियाणा के उन अग्रणी चुनिंदा जो शख्स थे उनमें से एक थे जो इस हुड्डा साहब की राजनीति की जो भूमिका थी ना, उसको संदेह के घेरे में हमेशा है चौधरी साहब है वो खड़ा करते थे। अब कुछ कुछ जो ये कहते थे, जब चुनाव जो परिणाम आए हैं, अब आम व्यक्ति भी है उन बातों के सुर में सुर है वो मिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि भूमिका कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की जो पॉलिटिक्स है वो संदेह के घेरे में है, वो दिखाई देती है। अहंकार की बात चौधरी साहब भी कह रहे हैं, अन्य लोग हैं वो भी लगातार कह रहे हैं, लेकिन चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा का ये मानना है कि आगे से हुड्डा साहब की जो पॉलिटिक्स है वो रसातल की तरफ ही जाएगी। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि मैंने चुनाव से पहले भी कहा था और अभी भी ये मानते हैं कि लास्ट चुनाव ही था। शुक्रिया।